नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम और आप मिलकर क्षितिज भाग 2 के पाठ 10 नेताजी का चश्मा का अध्ययन करेंगे। नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत एक भावपूर्ण कहानी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि देश चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़-पौधों, वनस्पतियों और पशु-पक्षियों से। इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं। कैप्टन चश्मे वाला, जो कि असल में कैप्टन नहीं है, लेकिन लोग मजाक में उसे कैप्टन कहते हैं। दूसरा पात्र है हालदार साहब और तीसरा पान वाला। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पाठ का सार। सर्वप्रथम ये पाठ शुरू होता है एक कस्बे से, जहाँ से हालदार साहब अक्सर अपनी कंपनी के सिलसिले में हर 15वें दिन गुजरते थे। उस कस्बे में बाज़ार, लड़के लड़कियों का एक छोटा सा स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कई तरह के काम करवाती थी, जिसमें मूर्तियां बनवाना भी एक काम था। तो नगर पालिका ने मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई थी। ऐसा लगता है कि नगर पालिका को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या फिर कम बजट होने के कारण उन्होंने इस मूर्ति का काम कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही सौंप दिया, जिसने महीने भर में मूर्ति तैयार कर दी। वह संगमरमर की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति वाकई बहुत सुंदर थी। फौजी वर्दी में नेताजी कुछ मासूम और कमसिन से लग रहे थे, लेकिन एक बात जो मूर्ति को देखते ही खटकती थी, वह ये कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। संगमरमर का चश्मा ना होने के कारण उसकी जगह सामान्य और सचमुच का चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब को कस्बे वालों की देशभक्ति की यह भावना काफ़ी अच्छी लगी। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। अब चकोर चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था, और तीसरी बार कोई और चश्मा। तो जब भी हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते, हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ होता। यह सब देखकर हालदार साहब के मन का कौतूहल जाग उठा और उन्होंने पान वाले से आखिर पूछ ही लिया। तो पान वाले ने उत्तर दिया कि यह चश्मा कैप्टन बदल देता है, अर्थात एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे शायद नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती, तो वह अपने गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर हर रोज़ एक नया चश्मा फिट कर देता है। अगर कोई ग्राहक उस मूर्ति का चश्मा खरीदता है तो वह उसे देकर उसकी जगह नेताजी की मूर्ति पर कोई और चश्मा लगा देता है। हालदार साहब द्वारा मूर्ति में चश्मा ना होने का कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया होगा। हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के नीचे सचमुच मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा था। वह शायद कस्बे का अध्यापक था। हालदार साहब को लगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मे के बारे में उसे कुछ पता ना होगा, या बनाने में असफल रहा होगा। शायद इसीलिए उसने मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया। हालदार साहब मन ही मन कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक थे। पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला असल में लंगड़ा और पागल है। हालदार साहब को
एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कैप्टन को देखा। वह सचमुच एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी जिसमें रंग बिरंगे कई चश्मे रखे हुए थे। हालदार साहब समझ गया कि वह एक फेरी लगाने वाला है, कोई दुकानदार नहीं। हालदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब कोतों प्रसन्नता से भर जाते जब नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा देखते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कैसा भी कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान के साथ ही चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अतः हालदार साहब को मूर्ति पर चश्मे के ना लगा होने का कारण पता नहीं चल सका। तो जब अगली बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने का कारण हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, और बार बार अपनी आंखों को पोंछने लगा, जिससे हालदार साहब समझ गए कि चाहे पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी देशभक्ति से वह भी प्रभावित था। अब हालदार साहब सोचने लगे कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य होगी, लेकिन शायद सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो कि मूर्ति पर चश्मा लगाता था वो तो मर गया। लेकिन ना चाहते हुए भी आदत से मजबूर अपनी आंखें चौराहे के आते ही मूर्ति की तरफ उठा दी। वे तेज तेज कदमों से अचानक मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था, जैसा अक्सर बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। हालदार साहब की आंखें इस भावुक दृश्य को देखकर भर गईं। तो ये था नेताजी का चश्मा कहानी का सार। इस कहानी से हमें अपने भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत करने का संदेश मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि देश, इसमें रहने वाले सभी नागरिकों से बनता है, अतः देशभक्ति की भावना सब में होनी चाहिए। देशभक्ति की भावना केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी होनी चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि हमारा देश वाकई सुरक्षित हाथों में है। आशा है कि आपको इसका सार समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।